कंप्यूटर बेसिक भाग 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इत्यादि के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है। मुख्यतया दो भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की संचय क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है। इस मेमोरी में डेटा का संचय अस्थायी एवं स्थायी दोनों रूप में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इस प्रकार की मेमोरी का मुख्य उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है उसका संचय स्थायी रूप में होता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी इसके मुख्य उदाहरण हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है। इस मेमोरी का डेटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी की स्पीड अपेक्षाकृत तेज होती है, फास्ट होती है। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में बायस की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को बूट करता है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में डेटा को राइट नहीं किया जा सकता, इससे सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है। इसमें मेमोरी स्थायी रूप से स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी से बहुत अधिक होती है। आजकल 160 जीबी या उससे अधिक क्षमता वाले हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत हो रहा है। फ्लॉपी डिस्क, यह फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। प्लास्टिक आधार के ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का लेप होता है जिस पर सूचना स्टोर कर सकते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की आकार में उपलब्ध होती है, 3.5 इंच एवं 5.25 इंच। इनमें 3.5 इंच की संचय करने की क्षमता 1.44 MB होती है। आजकल फ्लॉपी का इस्तेमाल कम हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसकी संचय क्षमता यानी स्टोर क्षमता बहुत कम होती है, बहुत टिकाऊ नहीं होता है, जल्दी ही खराब हो जाता है। मौसम का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। रीड एवं राइट मेमोरी होने के कारण इसके अंदर कंप्यूटर वायरस बहुत आसानी से चले जाते हैं। कंप्यूटर वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एवं यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेसेस इत्यादि। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क परमानेंट डेटा स्टोर करता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है। आजकल 20 GB से 500 GB तक डेटा स्टोर करने की क्षमता वाले हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। हार्ड डिस्क में डेटा प्लेट्स पर स्टोर होते हैं जो कि सेक्टर एवं ट्रैक में बटा होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निर्देशों का एक समूह जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हो। दैट मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड प्रोग्राम। उनको प्रोग्राम कहते हैं। वे कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ खास तरह की भाषा में लिखे होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। धन्यवाद।